खिलाफत कमेटी या खिलाफत मूवमेंट क्या था इसके बारे में देखो। खिलाफत कमेटी क्या थी, यहाँ पे आपको एक वर्ड आता है खिला, ठीक है। यहाँ पे खलीफा की बात चल रही है, खलीफा। देखो खलीफा क्या थे, ये जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स होते हैं उनके एक स्पिरिचुअल हेड है जिनका नाम है खलीफा, ठीक है। अब ऑटोमन टर्की, आपको पता है इंडिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें इंडिया ने इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब सॉरी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो इंडिया था ही नहीं, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में था। तो अगर हम ऑटोमन एम्पायर की बात करें तो यहाँ पे आपका एक ब्रिटेन था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे दो तरीके के ग्रुप्स बने थे, अलाइज और सेंट्रल, ठीक है। अलाइज में था ब्रिटेन, रशिया, इटली, ठीक है, ये सारे थे। बाद में यूएस भी आ गया था, ठीक है। यहाँ पे आपके पास टर्की था, ऑस्ट्रिया हंगरी था और जर्मनी था, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रांस भी था, ठीक है। अब आपको याद हो तो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जर्मनी के ऊपर एक ट्रीटी साइन हुई थी, नाजी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस, है ना। तो इन तीनों के ऊपर ये एक एक ट्रीटी साइन हुई, है ना। इसी तरह ऑटोमन टर्की, उस टाइम पे टर्की को ऑटोमन टर्की बोला जाता था। तो ऑटोमन टर्की में बेसिकली ऐसा रूमर स्प्रेड हुआ कि ऑटोमन टर्की में कोई ट्रीटी, कोई हार्श ट्रीटी लगने वाली है। इसके पहले की जो बात थी महात्मा गांधी जी की, वो मैं बता देती हूँ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी जी को ये लगा कि यार जब तक हिंदू मुसलमान एक नहीं होंगे ना, तब तक मूवमेंट लेड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो स्प्लिट हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, है ना। उन्हें जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये खिलाफत कमेटी, ये खिलाफत मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वो इसको अपलिफ्ट किया। यहाँ पे खिलाफत कमेटी की अगर हम बात करें, ये तो खिलाफत मूवमेंट है, खिलाफत कमेटी की अगर बात करें हम, तो खिलाफत कमेटी में दो लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली, अच्छा ये कमेटी कब बनी थी, ये डेट जरूर याद रखना, बॉम्बे में बनी थी, मार्च 1919 में बनी थी, ठीक है। ये दो चीजें आप ध्यान रखो, खिलाफत कमेटी है। तो देखो यहाँ पे मोहम्मद अली, शौकत अली पहुंचे महात्मा गांधी जी के पास। महात्मा गांधी जी ने जब इनकी बातें सुनी तो इनको ये पता चला कि अच्छा ये था कि भाई खलीफा उनके स्पिरिचुअल हेड थे, उन्हें ऐसा लग रहा था टर्की के ऊपर एक हार्श ट्रीटी लगा करके, क्योंकि एक मुस्लिम एम्पायर है, ठीक है, हार्श ट्रीटी लगा करके वो हमारे खलीफा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे लगा भी कौन रहा था, ब्रिटेन था ही, अलाइज में ब्रिटेन था ही, ठीक है। रशिया को तो अभी छोड़ दो, इनको तो हटा दो, लेकिन मेनली ब्रिटेन तो था ही, और ब्रिटेन से ही हमारी लड़ाई थी, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे, तो इनको लगा कि ये अच्छा तरीका है ना। हम क्या करते हैं, हम स्वराज मतलब देश, और ये खिलाफत इशू को मिला देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने सेशंस में ये चीजें बोली थी अपने, ठीक है। तो ये चीज हुई कि मोहम्मद अली और शौकत अली वहां पहुंचे और महात्मा गांधी जी को ये सारी बातें बताई। महात्मा गांधी जी के दिमाग में पहले ही चल रहा था कि भाई हिंदू मुसलमान एक करना है। जब हिंदू मुसलमान एक करना है, इनके पास ये इशू पहुंचा और इनको लगा कि इससे मुसलमान आ जाएंगे, स्वराज वाले से हिंदू आ जाएंगे, बस हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे और मूवमेंट लेड हो सकता है। तो ये चीजें थी खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत कमेटी के बारे में। इसमें एक बार मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। देखो खिलाफत कमेटी में आपको यही ध्यान रखना है कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। सबसे पहले एक कमेटी बनी बॉम्बे में मार्च 1919 में। इसमें दो लोगों के नाम, मोहम्मद अली, शौकत अली, जो महात्मा गांधी जी के पास पहुंचे इस चीज़ को लेकर के कि ये हमारे खलीफा को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। ऑटोमन टर्की बेसिकली सेंट्रल का पार्ट था, ये हारी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेंट्रल हारा था, सेंट्रल पावर्स हारी थी और अलाइज जीती थी। अलाइज में ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं एक तरीके से डोमिनेट वो कर रहा था, ठीक है। इंडिया में था ही, तो उसके अगेंस्ट में लड़ना था। लेकिन हाँ ये ज़रूर ध्यान रखना कि दिस इज़ एन रूमर, ठीक है, ये एक ऐसा रूमर टाइप से स्प्रेड हुआ था, है ना। ये रियलिटी, कितनी रियलिटी है, कितना क्या है, ये चीज़ें आपकी ना बुक में ले रखी है, और ये पूरी तरीके से पुष्टि भी नहीं है कि ये ट्रीटी कोई साइन हुई भी थी कि नहीं हुई थी,
ठीक है, तो बुक को एक बार रीड करके उसके हिसाब से ही लिखना। ठीक है, बाकी इसमें और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपको याद रखना है, सिर्फ ये डेट ज़रूर याद रखना, मार्च 1990।